अस्सलाम वालेकुम, मरहबा टू माई चैनल बेनविस ट्यूब। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का ये व्लॉग मैं लेकर आई हूँ अपने स्टेकेशन का। हम लोग पिछले दिनों रासुल खैमा गए थे स्टे के लिए और वहीं का ये व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली एवरीवेयर हम लोग का रहता है ऐसा कि हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं इस तरह से किसी और स्टेट में स्टे के लिए। थोड़ा बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं और हमें भी ज़रा अच्छा लगता है। लेकिन इस दफ़ा जुलाई में इस कदर हॉट वेदर था यहाँ का। मेरे ख्याल है ऑल ओवर वर्ल्ड इसी तरह का टेम्परेचर रहा है। यहाँ पर भी तकरीबन 49 और 50 के बिटवीन था। तो उस वेदर में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि हम इस तरह से कहीं जाएं एक्टिविटी करने, कहीं आउटडोर। तो बस वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो फिर हम देखें। अभी भी खैर गर्म है वेदर तो, लेकिन फिर भी ये सोचा कि चलो इससे पहले कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो हम इस तरह का कुछ एक्टिविटी रख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये रासुल खैमा होटल में बुकिंग करवा ली थी और बस अब हम पहुंच गए थे। यहाँ पर सामान हमारा उतार रहा था और बस अब हम अंदर जाएंगे। और ये कि हम लोग का इस दफ़ा प्रोग्राम थोड़ा जल्दी में बना था, यानी 1-2 दिन पहले ही बस ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम बनाए कि चलते हैं, क्योंकि ये था कि आगे फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इससे बेहतर था कि पहले थोड़ा सा इस तरह कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। तो बस जल्दी में हमें यही होटल समझ में आया और थोड़ा ये किसके साथ थोड़ी एक्टिविटीज़ भी थी साथ में, तो फिर हम लोगों ने इसी होटल को बुक करवा लिया था। और अंदर पहुंच के जब हम काउंटर पे पहुंचे तो पता चला कि जनाब अभी रूम तो सेट ही नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्यू में लगे हुए थे और उसके बाद जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चेक इन टाइम वैसे 2 o'clock का था। तो हम थोड़ा सा अर्ली पहुँच गए थे, क्योंकि नॉर्मली अर्ली जाएँ तो हमें रूम इस तरह से मिल जाता था। तो बहरहाल फिर हम इनकी लॉबी में बैठ गए थे, उनका वेट करने लगे। तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया वहाँ पर और मैंने इस टाइम को से फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली उनकी लॉबी की, क्योंकि बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बनाया हुआ था इन्होंने। तो मैंने सोचा चलें छोटी सी क्लिप बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ की भी, कि किस तरह से इन्होंने अपना पूरा सेटअप रखा हुआ है अपने एंट्रेंस का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से उन्हें सेट किया हुआ है। और अंदर से जब आप बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा ही प्यारा मौसम है कोई, लेकिन बाहर बहुत तेज़ धूप थी और अंदर जो है वो अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सेंट्रल एसी था तो अच्छा वेदर महसूस हो रहा था। और यहाँ नीचे डिफरेंट रेस्टोरेंट बने हुए हैं। लेफ़्ट पे जो है ये रेस्टोरेंट जो है हम लोगों का ब्रेकफास्ट का था, यहाँ हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह में। और इसके अलावा राइट पे भी और बाहर भी कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिन पे आप चाहे तो यहाँ पर भी खा सकते थे, चाहे तो आप रूम सर्विस अवेल कर सकते थे। तो फिर हम लोगों ने रूम के लिए ही ऑर्डर कर लिया था बाद में। और यहाँ पर ये होटल का पूल बना हुआ है बैक साइड पे। यहाँ पर अभी भी थोड़े बहुत बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा हॉट था। तो हम लोग का प्लान ये था कि थोड़ा सा फ्रेश होके रूम में और फिर इवनिंग तक फिर हम आएंगे यहाँ पर। तो बस हम लोगों का रूम सेट हो चुका था और लोगों ने फिर हमें कार्ड दे दिए थे हमारे रूम्स के। और बस हम जा रहे हैं, ये लिफ्ट में जाके ऊपर जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों का रूम था। यहाँ लिफ्ट से निकलते ही सामने 2 बहुत ही खूबसूरत सी चेयर टेबल और इस पर खूबसूरत सा वाज़ रखा हुआ था और देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो लेफ़्ट साइड पे हम लोगों का रूम था और यहाँ आगे जाके हम लोगों के रूम्स आ गए थे। और यहाँ मैं अपना रूम आपको दिखाती हूँ। हम एंटर होते हैं तो लेफ़्ट पे वॉशरूम बना हुआ है, राइट पे कबर्ड्स हैं और सामने ये हैंड कैरी या सूटकेस रखने की जगह है। साथ में टीवी, टेबल वगैरह ये सब है। और ये देखिए यहाँ बेड है, डबल बेड, और कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत सा है। और सबसे खूबसूरत जो इसकी चीज़ थी वो ये बेड पे जो इन्होंने रनर्स बनाया हुआ था, बड़े खूबसूरत स्टाइल से रखा हुआ था। ये बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहा था। पीछे से व्यू जो है वो आपको थोड़ा सा बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी, कुछ पीछे से बीच का भी थोड़ा सा व्यू है, लेकिन इतना क्लियर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। और
अब ये दूसरा रूम है जो कि बराबर में बच्चों के लिए हम लोगों ने लिया था। इसका भी सेम यही स्टाइल था, राइट पे वॉशरूम था और इसके साथ ही 2 सेपरेट बेड रखे हुए थे और इसके साथ ही इसी तरह से टेबल और हर चीज़ इस तरह से थी, बस ये कि बेड जो है वो सेपरेट थे 2। और बैक व्यू भी उसी क्योंकि इस तरफ है तो वही आपको नज़र आएगा। पीछे छोटा सा कॉर्निश बीच भी नज़र आ रहा है, फ्लैग नज़र आ रहे हैं, कुछ बिल्डिंग नज़र आएंगी, ये सब कुछ पीछे से न्यू व्यू नज़र आ रहा है। और बाकी इस तरह से इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी भी दी हुई थी, चाय और कॉफ़ी भी, वो भी साथ साथ रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने खाने का ऑर्डर कर दिया था रूम सर्विस को लंच के लिए और बस उसका वेट कर रहे थे, लेकिन जो है वो सर्विस काफ़ी लेट थी, यानी उन्होंने हमें तकरीबन 20 मिनट का कहा था और 1 घंटा हो गया था और अब तक नहीं आया। उसके बाद जब हमने कॉल की तो फिर ये कि फ़ौरन फिर उन्होंने पहुंचा दिया था। तो उस वक्त जो है वो भूख से हम लोग का बुरा हाल हुआ था और बस वेट कर रहे थे कि कब आएगा वो लेके खाना। तो बहरहाल खाना आ गया था लेके और खाना देखने में नो डाउट बहुत टेम्पटिंग था और टेस्ट भी अच्छा था। ये बर्गर मंगवाया था मैंने अपने लिए प्लेटर और साथ में ये खूब्स थी। खूब्स इनफैक्ट इसके साथ नहीं थी, बर्गर के साथ, ये चिकन के साथ थी, जो कि बाकी बच्चों ने और लोगों ने चिकन भी मंगवाई थी, चारकोल चिकन थी और मैंने जो है वो बर्गर ऑर्डर किया था। तो खाना नो डाउट बहुत मज़े का था, ये हमें भूख बहुत लगी हुई थी। बहरहाल बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया खाने को, बहुत ही मज़ेदार था। तो बस उसके बाद ये है कि बच्चे तो रेडी होकर चले गए थे नीचे पूल में, क्योंकि उन लोगों को जाना था जल्दी और हम लोगों ने चाय बनाई, मैंने और अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी के और फिर हमने सोचा था कि पहले हम चाय पी लेते हैं आराम से, उसके बाद फिर हम जाएंगे पूल की तरफ। तो यहाँ मैं और हम दोनों बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे हैं। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे पूल में, जहाँ बच्चे ऑलरेडी पहले जा चुके थे। वेदर अभी भी अच्छा खासा गर्म था, बाहर अच्छी खासी गर्मी थी, अंदर होटल में नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब बाहर निकले तो अच्छा खासा टेम्परेचर था उस वक्त। हालांकि मैं ख्याल कुछ 5 बजे का टाइम था, 5 या 5:30 ऐसे कुछ हो रहे थे, लेकिन ये पुल को नहीं क्योंकि थोड़ा कवर किया हुआ था तो इतना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा था उस एरिया में। और यहाँ देख सकते हैं बाहर सिटिंग के लिए कवर्ड एरिया भी बना रखा है कुछ, और साथ साथ ये कुछ कैबिन्स वगैरह हैं। ये असल में शाम में खुलते हैं ज़्यादातर। एक सामने एक होटल है वो भी इवनिंग में खुलता है। हम लोगों ने क्योंकि जब ऑर्डर किया था तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं ये लंच नहीं डिनर के लिए ये खुलेगा, तो इस वक्त जो है वो सारे बंद थे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पा लेडीज़ और जेंट्स के थे और कुछ स्वाना थे, इस तरह की चीज़ें थी। और हम लोगों के भी स्टे के साथ ये सारी चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हम लोगों को फ्री थी, जिसमें जिम था और साथ में आप चाहें तो सैलून की सर्विसेज भी ले सकते हैं, उसमें कुछ % डिस्काउंट था और इसी तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज जो थी उसके साथ फ्री थी। तो यहाँ पर बच्चे जो है वह एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग में और मैं यहाँ बैठे उनको देख कर मज़े ले रही हूँ। और पीछे भी एक छोटा सा पूल बना हुआ था, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, तो इसके साथ ये था कि राइड्स भी थे और साथ साथ छोटा सा पूल भी बना हुआ था। तो टाइम जो काफ़ी हो गया था, देखा तो 7 o'clock हो रहे थे, मगरिब का टाइम हो गया था। तो मैं बस गई, फिर वज़ू करके आई, नमाज़ पढ़ी मैंने वहीं पर ही। और जब वापस आई तो अच्छा खासा डार्क हो चुका था और लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी और इस लाइट में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था व्यू यहाँ का। और पीछे जो है वो सारी लाइट्स ऑन हो गई थी तो वो भी बहुत अच्छा सा था। वो पीछे वाला रेस्टोरेंट है वो भी खुल गया था उस वक्त तक। तो बस बच्चों का तो बिल्कुल मूड नहीं था पूल में से निकलने का, काफ़ी मज़े कर रहे थे वो। लेकिन चूँकि हमें फिर ये कि थोड़ा बाहर भी निकलना था, थोड़ा सा घूमना था कि देखें वहाँ के मॉल वगैरह कुछ, तो इसलिए फिर निकल के हम लोग आ गए थे रूम की तरफ। और थोड़ा सा रेस्ट के बाद फिर हमें दोबारा निकलना था बाहर के लिए। तो बस यहाँ हम जा रहे हैं, अब रूम की तरफ वापस जा रहे हैं। तो बस रूम में जाके बच्चे फ़्रेश होने के लिए चले गए थे और मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए शुरू कर दी थी कि आएंगे तो कम से कम कॉफ़ी पी लेंगे, थोड़ा सा फ़्रेश हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया था, कॉफ़ी पी थी और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, हमें जाना था। तो बस उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी हम लोगों ने। तो यहाँ ये तैयार हो गई मज़ेदार सी कॉफ़ी, इसको अब हम बैठ के एंजॉय करेंगे। और
अब हम जा रहे हैं बाहर, फ्रेश हो गए थे सब, तो हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा डिस्कवर करने के लिए। और एक यहाँ जो मीनार महल है बहुत ही खूबसूरत है। पहले भी जब लास्ट टाइम हम यहाँ विज़िट किया था हमने, तो वहाँ पर गए थे और अभी भी ये प्रोग्राम था कि वहाँ जाके थोड़ा हम डिनर वहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं होटल से बाहर का व्यू। दिन में बिल्कुल अलग व्यू होता है और रात में एकदम बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट व्यू होता है। अब मतलब वो लाइट्स की वजह से ना वो एक अलग ही ब्यूटी आ जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है व्यू। और होटल को मैं भी आपको बाहर से दिखाती हूँ। और अब हम ये पहुंच चुके हैं मनारा मॉल में, जो कि बहुत ही बड़ा काफ़ी ह्यूज किस्म का मॉल है रसूल खैमा का। और मेरे ख्याल कोई आउटलेट ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर ना मौजूद हो। तो बस थोड़ा सा घूमे फिरे, उसके बाद हम भूख लगी आई थी दोबारा से, तो फिर डिनर के लिए इस दफ़ा बच्चों का कुछ ऐसा नहीं था कि फ़ास्ट फूड खाएं। इस दफ़ा इन लोगों को था मूड के चाइनीज़ खाने का। तो 2-3 रेस्टोरेंट थे वहाँ पर चाइनीज़, तो वहीं से फिर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। किसी ने पास्ता के साथ नूडल के साथ था ऑर्डर किया था, किसी ने राइस के साथ ऑर्डर किया था। और मज़ेदार था कि खाना बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, मज़ा आया। थोड़ा एक तो डिफरेंट था तो खा के हमें अच्छा लगा। और जब वापस आने लगे मॉल से, तो वहाँ पर ही इस तरह से एक पूरा डिस्प्ले में था इस तरह का। वहाँ जो शुरता है दुबई की, उन्होंने अपना कुछ डिस्प्ले में रखी हुई थी गाड़ियाँ भी, और स्क्रीन पे भी कुछ चल रहा था। तो वो फिर थोड़ा हम देखने के लिए खड़े हो गए थे, जो कि स्क्रीन पे जो है बड़ा खूबसूरत और अच्छा लग रहा था ये। बस तो फिर यहाँ से घूम फिर के हम पहुँच गए थे वापस अपने होटल में, क्योंकि ये था कि रात में जल्दी सोएंगे, फ्रेश उठेंगे सुबह, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम लोग की काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होने वाली थी। तो हमने सोचा था कि हम फ्रेश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप, हम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मां सलाम।